क्या आपने कभी सोचा है उस क्षण के बारे में जब धरती की सांसें थम गई थी, जब आकाश स्थिर हो गया था, जब दिशाएं मंत्रमुग्ध होकर किसी अलौकिक घटना की प्रतीक्षा कर रही थी? वो क्षण जब स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या नगरी के किसी महल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने वाला था। एक ऐसा जन्म जो युगों युगों तक धर्म और मर्यादा की परिभाषा बन जाएगा। एक ऐसा बालक जिसके नाम मात्र से अधर्म कांप उठता है। हाँ, आज हम सुनेंगे उस दिव्य कथा को, रामचंद्र की अद्भुत कथा, जहाँ धरती की करुण पुकार पर स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया। तो आइए चलिए समय के उस कालखंड में जहाँ अंधकार के बीच एक तेजस्वी प्रकाश का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पाप, अधर्म और अत्याचार से त्रस्त हो चुकी थी। राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था और उनका राजा रावण अपनी शक्ति के घमंड में देवताओं को भी अपमानित करने लगा था। पृथ्वी माता दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गई और प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, मुझे रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए वचन दिया, धरणी, मैं शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। इधर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ की 4 रानियां थी। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा प्रमुख थी। दशरथ के जीवन की एक ही पीड़ा थी, संतान सुख से वंचित रहना। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी कि वे पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाएं। ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। यज्ञ आरंभ हुआ, मंत्रोच्चार गूंजने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और एक दिव्य पात्र के साथ प्रकट हुए। उस पात्र में दिव्य खीर थी। अग्निदेव बोले, हे महाराज दशरथ, ये खीर आपकी रानियों को दे, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बांट दी। कौशल्या को आधी, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को 2 बार 1/8 भाग। समय बीतता गया और फिर एक दिव्य रात्रि आई। चैत्र मास की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न में जब दिशाएं सुवासित थी, आकाश देवताओं के गीतों से गूंज रहा था और अयोध्या नगरी दीपों से सज रही थी। और उसी क्षण कौशल्या के गर्भ से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राम का जन्म हुआ, जिनकी आंखों में करुणा थी, मुख पर तेज था और स्वरूप अद्वितीय। उसी समय कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी उल्लास में डूब गई। लोगों ने नृत्य किया, गीत गाए, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई। कहते हैं कि उस दिन अयोध्या में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर मुस्कान न हो। हर घर में दीप जले, हर द्वार पर तोरण लटके, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने इस अवतार को उत्सव की तरह मनाया। क्योंकि यह कोई साधारण जन्म नहीं था, ये जन्म था धर्म के पुनर्स्थापन का, ये जन्म था सच्चाई की विजय का, ये जन्म था उस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जिनके चरित्र से युगों युगों तक मानवता को दिशा मिलेगी। और यही थी रामचंद्र की अद्भुत कथा, जो आज भी हमारे हृदय को गदगद कर देती है। यदि इस कथा ने आपके मन को भक्ति और श्रद्धा से भर दिया हो, यदि श्री राम के जन्म की यह अद्भुत लीला आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी दिव्य कथाएं लाते रहें। जय श्री राम।